अक्सर हम सबने सुना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, जीव कारक है, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन के कारक हैं और जिधर भी दृष्टिपात कर देते हैं उधर लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आते हैं, लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब यही गुरुदेव बृहस्पति चेष्टा बली हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे और आकाश में इस समय ऑर्बिट में अपनी मरण कारक स्थिति जैमिनी साइन में चले जाएंगे, तो हमारे जीवन पे इस मंडेन लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड अवस्था सूर्य से कितने घर दूर जब कोई प्लैनेट चले जाता है वो रेट्रोग्रेड क्यों होता है, बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, आशावादी बना देता है। अच्छी अच्छी बातें सुनकर शायद आपको लगे यार अब लाइफ बदलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे बदलना है उसके बारे में मैं जरूर टच करने की कोशिश करूंगा। जब कोई प्लैनेट सूर्य से 5th पोजीशन दूर चला जाता है तो ये 50 to 60% हमारी लाइफ में रिजल्ट देता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से बिल्कुल 7th हाउस अवे चले जाता है तो ये 100% रिजल्ट देता है। और जब यही प्लैनेट, जब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 6-8 कॉम्बिनेशन बना लेगा तो ये 75 to 80%, 7 to 80% रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूर्य देव फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आमने सामने होंगे तब हमारी लाइफ में डिजायर्स भी बढ़ेंगी और उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, रिसोर्स भी होगा, लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, सपना पूरा करने का मौका भी होगा। बस यहां पर हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष की वीडियो सुन रहे हैं और लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हम सुनते भी हैं और ये सच भी है कि गुरुदेव बृहस्पति जहां आस्पेक्ट कर देते हैं, जहां दृष्टिपात कर देते हैं, वहां पर लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, हमारी लाइफ में लाभ लेके आते हैं, सुख देते हैं, हम वहां पर ब्लेसिंग देते हैं। तो वहां हमें समझना होगा ऐसा क्यों। गुरुदेव बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक करती है, जब हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है तो वो बाहर क्या फेंकता है, कार्बन फेंकता है और हमारी लाइफ में पीस लेके आता है। उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति जिस घर को देखेगा वहां पर हीलिंग लेके आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके तुला राशि में। तुला राशि रिश्तों की राशि है, बैलेंस की राशि है, बिजनेस पार्टनरशिप की राशि है, पब्लिक इमेज की राशि है। तो इन सब में आपका सुधार आता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिश्तों में जो अलगाव आ गया था वहां पे अब थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े से आशावादी बनेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और वहां पर बैलेंस होते हुए नजर पाएंगे आप कि रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं, अलगाव दूर हो रहा है, वो प्यार, वो सम्मान वापस आ रहा है। सूर्य गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे सूर्य मंगल और धनु राशि, धर्म की राशि, फादर की राशि, भाग्य की राशि पर, तो भाग्य बढ़ेगा। फादर के साथ जो अलगाव हो गया था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। फादर की हेल्थ को कोई इशू आया था तो वहां पर चीजें बैलेंस होंगी। फादर के प्रोफेशन में कोई दिक्कत आया था तो वो कहीं ना कहीं अब चीजें बैलेंस होंगी और घर में एक तनाव का जो घर का माहौल बना हुआ था वहां पर चीजें पीसफुल हो जाएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा गेन की राशि, मासिस की राशि, कुंभ राशि और राहु के ऊपर, तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। अब मल्टीटास्किंग आप करते हुए नजर आएंगे और रेट्रोग्रेड जुपिटर वैसे भी मल्टीटास्किंग कराता है और स्किलफुल की राशि में गया तो कुछ ऐसे स्किल इंप्रूव करेंगे या कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे। धनु राशि हायर एजुकेशन की भी, तो कुछ एजुकेशन लेकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके कैसे इनकम को राइज करना है, कैसे अपने ज्ञान को मासिस तक लेके जाना है, कैसे मासिस को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, राहु का कैसे बेस्ट यूज कर सकता है, सब कुछ होने वाला है आने वाले 3-4 महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट समय काल होगा आपके लिए जब गुरुदेव बृहस्पति 100% रिजल्ट देंगे सूर्य के सामने, फिर देंगे 70 to 75%, यानी कि समय अभी है। जब शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं, कर्म के कारक डायरेक्ट हो गए हैं, उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो यानी कि प्रकाश आपको मिल रहा है, रिसोर्स आपको मिल रहा है। मंगल देव 7 दिसंबर के बाद आपको वो पावर देंगे, वो विल पावर, वो एक्शन क्रिएट करने का, रोड मैप क्रिएट करने का, उसको फॉलो करने का आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। राहु आपको यहां पर साम दाम दंड भेद, कहां डिप्लोमेसी यूज करनी है, कैसे टेक का यूज करना है, कैसे कम हार्डवर्क करके ज्ञान का यूज करके मासिस तक कैसे पहुंचना है, उसके बारे में ज्ञान देंगे। और अगर आप ये सब करते आए तो शनि से 4th हाउस में बैठे हैं, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन भी बनेगा और शनिदेव की गुड बुक्स में आप आ जाएंगे, जुपिटर आ जाएगा गुड बुक्स में। मरण कारक स्थिति में आने के बाद भी गुरुदेव बृहस्पति का गुड बुक्स में आना ये अपने आप में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत बेहतर चीजें होती हुई नजर आएंगी। अब जहां पर सोशल मीडिया पे कुछ चीजें मैनिपुलेट की जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन जो गैदर होती, कुछ अब गवर्नमेंट
सोशल मीडिया का सही यूज करने के बारे में सोचेगी, कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ समय आएगा जब सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना और गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन निकलना और सोशल मीडिया पे कुछ मेजर इफ एंड बट होने, कुछ कहीं पर प्रोटोकॉल्स लगने, कहीं पर इंटरनेट का बंद हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के आसपास हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बात मंडेन लेवल की है। पर्सनल लाइफ में हमें अपनी लाइफ में ब्रिज बनाना है, जी कैसे अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अबंडेंस लेके आनी है उसके बारे में सोचना है। और देखिए केतु बैठे हैं सूर्य की राशि, सूर्य की राशि अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये समय है आपको मेहनत करने का। और 31 अक्टूबर को जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि को क्रॉस करके आप लियो साइन यानी कि सिंह राशि में चले जाएगी, सूर्य की राशि में जाएगी, तो आपके पास सूर्य गुरु और केतु का योग बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, गवर्नमेंट की जॉब मिलना, गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलना, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के बहुत 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 अच्छे चांस बन रहे हैं। यानी कि दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट अ ब्रिज। लेकिन बस ईगोइस्टिक नहीं होना है, जहां परिवार में शांति आनी चाहिए थी वहां अपनों से बैर नहीं करना है। जिन लोगों की गुरु की दशा महादशा चल रही है और उनके गुरुदेव बृहस्पति नेटल चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गुरु की दशा से निकल रहे हैं लेकिन उनका गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट मोड में है अपने पर्सनल नेटल चार्ट में, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रीथिंक करना है, चीजों को रोड मैप को क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है। और जैसे ही डायरेक्ट होंगे गुरुदेव बृहस्पति 12 मार्च के बाद, तब आपके पास एक ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होंगे। यानी कि ये समय मेहनत करने का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दशा से जो निकल रहा है, जो गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में आता है या जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, इवन मैं बोलता हूं जो नीच राशि में भी गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उनको लोगों के लिए भी, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु ब्लेसिंग देता है, तो जीवन में ब्लेसिंग का समय आ गया है। लेकिन मरण कारक स्थिति में है। मरण कारक स्थिति यानी कि थर्ड हाउस के कारक बनते हैं मरकरी। मरकरी इंटेलिजेंट भी है और मरकरी रिएक्टिव भी है। ये थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाती है, करेज को भी दिखाती है। तो क्या सोच रहे हो, कैसा एक्शन कर दिखा रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, गुरु, वो बहुत मैटर करता है। आप कितना डिवोटेड हो ये बहुत मैटर करता है। कर्म करने के लिए लोटस फीट की तरफ जाना पड़ेगा और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जेमिनी साइन स्किल्स को भी दिखाती है, तो स्किल्स इंप्रूव करने का, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जाने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना अपनी लगन राशि के लिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है या आपके लिए बेनिफिक नहीं है वो प्लैनेट मैटर नहीं करता, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर ये योग कारक नहीं है तो शनि तो योग कारक होगा ना कुछ तो इफ एंड बट सबकी कुंडली में बना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर और सही दिशा में अपने मेहनत करके कैसे अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। आइए बात करते हैं सबकी लगन राशि के बारे में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए 8th हाउस के मालिक यानी 11th हाउस के मालिक जा रहे हैं तो 2nd हाउस में, और गुरुदेव बृहस्पति नेचुरली 2nd हाउस के कारक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ओवर ऑप्टिमिस्टिक तो हो जाएंगे लेकिन कुछ इनिशिएट करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस में धनु राशि है, धनु राशि इनिशिएशन की राशि है, और धनु 8th हाउस डीप हिडन सीक्रेट्स है। तो कुछ अनअर्न्ड मनी का गेन होना, क्योंकि 11th हाउस का मालिक 2nd में है, 8th हाउस का मालिक 2nd में है, और प्रोफेशन के घर में राहु बैठा है और शनि डायरेक्ट हो गया भाग्यश आपके 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपका 11th हाउस, 10th हाउस और 8th हाउस इतना एक्टिव हो गया है कि फाइनेंशियल गेन्स आपको दे रहा है। आप कोई सी ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप कोई ऐसी आपके पास स्किल है जहां पे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अथॉरिटी पे हैं, आप मासिस से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपको कहीं से डोनेशन मिल सकता है, आपको कहीं से अनअर्न्ड मनी मिल सकती है, आपको कहीं से इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, कहीं से फिक्स्ड डिपॉजिट फाइनली अब आपके पास आता हुआ नजर आएगा क्योंकि वो मैच्योर हो गई है। तो कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस से कुछ पैसा आना। 7th हाउस से 2nd है तो कहीं ना कहीं इन लॉज से पैसा आना, इन लॉज के थ्रू कुछ पैसा आना। तो यहां पे कहीं ना कहीं कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
11th हाउस का मालिक सेकंड में, फ्रेंड सर्कल का घर में आना, कुछ पार्टी फंक्शन का प्लानिंग करना, ये चीजें भी आपकी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन रेट्रोग्रेड हो गया है। पीपल प्लीजर बहुत ज्यादा नहीं बनना है। 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया है। फैमिली के अगेंस्ट, वैल्यूज के अगेंस्ट कुछ नहीं करना है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली सिनेरियोज बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हुए नजर आएंगे। आप इस चीज को बहुत प्रैक्टिकल, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, प्रैक्टिकल तड़का आपको मारना पड़ेगा और इसको बहुत लाइटली और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसे इनटेक करनी है मेरी बातों को। मेरा पर्पस आपको कहीं से पिन पॉइंट करना नहीं, अवेयरनेस देना है। तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस जेमिनी साइन स्किल्स का है, जेमिनी साइन कम्युनिकेशन का है। तो जो लोग सिंगर्स हैं, जो लोग आर्ट है, आर्टिस्टिक या फिर किसी हीलिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर स्पीच के थ्रू किसी को हील करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। राहु के ट्राइन में है तो आप एआई से रिलेटेड कुछ सीखते हुए नजर आओगे। आप इस समय वीडियो एडिटिंग, वीडियो को क्रिएट करना, किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना, किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। 8th हाउस रिसर्च का है तो किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेट करते हो, कहीं से रिसर्च करके आप लोग मासेस को कोई चीज बताते हो, तो वो चीजें आपके साथ बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। करेक्ट। तो 11th हाउस में शनि, राहु 10th हाउस में और सूर्य और मंगल 8th हाउस में। यहां पर कुछ अनअर्न्ड भी है, लेकिन कुछ ऑल ऑफ सडन ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। अगर आपने वैल्यूज का सेक्रीफाइस किया है तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना यहां पर आपको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो अपने वैल्यूज का ध्यान रखें, राइट। अपने फैमिली में किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, वहां पे आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मामा का कोई बेटा है, बुआ का कोई बेटा है, इन लोगों के साथ आपका कनेक्टिविटी और इन लोगों को हेल्प करने में हेल्प करना पड़ेगा आपको, और करना भी चाहिए। यहां पर वो सर्कमस्टांसेस बनेंगे, वो सिचुएशन आपके सामने आएगी कि कोई आपसे हेल्प मांगेगा इस समय। वो करियर की भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो किसी हेल्थ को लेकर भी हो सकती है, उनका कोई ब्रेकअप हो सकता है, उसको सुनना पड़ सकता है, उसके रिगार्डिंग कोई चीज देनी पड़ सकती है, या फिर आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ सकती है कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो वो भाईचारा, वो बहन बहन वाला, वो ब्रोज वाली फीलिंग आपको आती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और हेल्थ कॉन्शियस आपको होना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस बहुत एक्टिव हो गया है। कोई क्रॉनिक डिजीज आपकी बहुत पहले से चल रही है तो आपको ध्यान देना है। आपके गट में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना लीवर की प्रॉब्लम देता ही देता है, साइनस का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम। तो डिटॉक्स करना है आपको, खुद को, अपने आप को रेगुलर नेचुरल थेरेपी से जोड़ना है। 8th हाउस आयुर्वेदा को दिखाता है, जमीन से जुड़ी छुपी हुई धन विद्या को लेकर आयुर्वेदा को यूज करके, कोई काढ़ा पीकर, कोई आयुर्वेदा हर्ब्स लेकर आपको अपने आप को हील करने के लिए जाना चाहिए। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ेगा। जुपिटर राहु आपको हील करने के लिए और एक पोजीशन को बचाने के लिए, एक लूप को तोड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रेशर देगा, काम का प्रेशर आपको देगा ही देगा। और केतु 4th हाउस में बैठा, इमोशनल वेलबींग अच्छा नहीं है आप लोगों का भी। टॉरस लगाना मून साइन वालों के लिए इमोशनल पीस की बात करूंगा तो ही इज नॉट अप टू द मार्क। वो किसी और में अपना सुख ढूंढ रहे हैं, अपने दुख को, अपने आइसोलेशन को, अपने बेचैनी को, घर पे मन ना लगने को, ठीक है, भाग रहे हैं, अपने दुख से भाग रहे हैं, दुख दर्द पीड़ा से भाग रहे हैं, और किसी और में अपना प्यार ढूंढ रहे हैं। चाहे वो आपका गलत एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन पर विश्वास कर रहे हैं। मैं कंप्लीटली क्लियर नहीं हूं कि वो आपका एक्सेस गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इट डिपेंड्स कि आपके साथ कौन कनेक्ट है, आपका क्या अलाइनमेंट बना हुआ है, दशा महादशा क्या चल रही है। लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्टिव चार्ट मुझे यही बता रहे हैं कि तो 4th हाउस में इमोशनल वेलबींग खराब हो रखा है। अगर आप मैरिड है तो घर में किसी वजह से किसी को लेकर परेशानी चल रही है, किसी वजह से परेशानी चल रही है, ठीक है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 8th हाउस पर। अगर आप रिसर्चर हैं, और मंगल सूर्य भी आ जाएंगे 7 दिसंबर और 15 दिसंबर के बाद, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, कोई साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, डॉक्टर है, सर्जन है, लॉयर है, बहुत सुंदर समय है। मेजर अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई काम करते हैं, आप कोई डेटा एनालिस्ट हैं, आप कोई डेटा इंफॉर्मेशन का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर समय है। आप टीचर है, काउंसलर है, जहां पर आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते हैं, एजुकेट करते हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी में दिखाई दे रही है। और अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड ऑलरेडी है और दशा भी जुपिटर की चल रही है, या अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा जुपिटर की चल रही है, तो आप समझ लीजिए आपके पास ये कैश करने का समय है। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है राहु के ऊपर, राहु 10 में तो दुनिया बस में, और जुपिटर का एस्पेक्ट भी बढ़ गया, तो जुपिटर अब कंट्रोल्ड मैनर में काम करेगा। अब जुपिटर आपको हील भी करेगा, 10th हाउस को, प्रोफेशन को भी हील करेगा। और आपने कोई स्किल के रिगार्डिंग आपने अपना कोई जॉब छोड़ के स्किल को चूज किया है, आपने अपने इंटरेस्ट का कोई काम करने की कोशिश की है,
ठीक है, आपका रिएक्शन निकल के आपने जॉब छोड़ दी थी, जॉब ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जॉब भी मिलेगी। अब आपका स्किल में भी एनहेंसमेंट आएगा, आपको अब रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। और राहु 10 में आता है ना, और जुपिटर सेकंड हाउस में होता है, तो ये भीड़ में भी दिखता है इंसान, ये इंसान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो आप जिस भी डोमेन में काम करते हैं, अब आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ था तो वहां पे आपको जस्टिस भी मिलता हुआ नजर आएगा। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था, जुपिटर जहां दृष्टिपात करता है वहां डिटॉक्स करते हैं। कार्बन नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। मेरी एक आपको एक ही सलाह है, एक ही रेमेडी आपके लिए, संयम साधना, लोगों को फूड खिलाना, लोगों को खाने का डोनेशन करना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मंत्र मेडिटेशन करते हैं, आप कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है, या आप सिंपल कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करते, कोई गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, जस्ट बैठे, इनहेल एक्सहेल तो कर सकते हैं। और जितना आप ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 20 सेकंड, उतना ही लाइफ में कामनेस आ जाएगी, उतना ही केतु आपका हील हो जाएगा, उतना ही आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ेगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। टेक केयर, राधे राधे, प्रणाम।